Today we'll talk about a very crucial element जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को बदल रहा है एंड दैट इज ऑफ कोर्स द राइज ऑफ टाटा एंड महिंद्रा। टाटा और महिंद्रा क्यों पीछे छोड़ी अदर कार मेकर्स इन इंडिया। अगर आप देखेंगे कुछ साल में टाटा एंड महिंद्रा आर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म देयर प्रोडक्ट्स एंड आर नाउ क्लाइंबिंग द सेल्स चार्ट। इसका मतलब कि टाटा और महिंद्रा दूसरे कार मेकर से आगे बढ़ी है सेल्स में एंड दे आर अ बिगर थ्रेट टू द ओल्डर एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब है कि मारुति, Hyundai एंड ऑल दीज कार मेकर्स के लिए एक नया राइवल है टाटा एंड महिंद्रा एंड व्हाई दे आर सर्जिंग अहेड। तो व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स? इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग टाटा एंड महिंद्राज राइज एंड व्हाट इज द रीजन। वेल, सबसे पहली बात विल टॉक अबाउट द सक्सेस ऑफ टाटा एंड महिंद्रा कार्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे नेक्सॉन is one of the best selling cars in India. Month on month, Nexon is one of the best selling cars and it is a quite a expensive SUV. And to make it number one, well, ये आप देख सकते हैं why it is selling so well, why it is so popular. उसके साथ साथ न्यू पंच is also in the top list of best selling cars. उसके साथ साथ देखेंगे महिंद्रा की सारे SUVs. महिंद्रा does not make any other car than SUVs और सारे SUVs they are doing really well. Plus इस EV the XUV9S is now the best selling electric car in India. ये दो कार मेकर्स व्हाट आर दे डूइंग विच मेक्स देम सो सक्सेसफुल इन द इंडियन कार मार्केट और दूसरे कार मेकर्स से आगे क्यों जा रहे हैं? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द मेन रीजन एंड दैट इज स्पीड एंड न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आपको इंडियन कार मार्केट में सक्सेसफुल होना है आपको नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे इन फ्यू मंथ्स टाइम। आपको एक प्रोडक्ट करके 4 साल में नहीं चलेगा इंडियन कार मार्केट, ऐसा नहीं है। आपको हर महीने, हर 2-3 महीने एक नया प्रोडक्ट लेकर आना पड़ेगा टू कीप द मार्केट न्यू, इंटरेस्टिंग एंड टू कीप इट सॉर्ट ऑफ फ्रेश इन द बायर्स माइंड। अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स को पंच लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने ईवी लॉन्च किया, कॉन्स्टेंटली दे आर लॉन्चिंग न्यू कार्स और अब सियरा ईवी लेकर आएंगे, दे आर लॉन्चिंग न्यू कार्स कॉन्स्टेंटली। एंड ऑफ कोर्स नेक्सॉन में आपने देखा होगा यहाँ पे नॉट जस्ट हैव द डीजल एंड द पेट्रोल, यहाँ पे CNG है, EV है, इतने सारे वेरिएंट्स है टू ऑक्यूपाई एवरी प्राइस पॉइंट एंड दैट इज व्हाई द नेक्सॉन इज सो सक्सेसफुल। अगर आप महिंद्रा में देखेंगे वो भी इतने सारे नए गाड़ियाँ लॉन्च करते रहते हैं। उन्होंने कितने सारे EVs लॉन्च की, 7 सीटर लॉन्च की, XUV9 लॉन्च की, BE लॉन्च की, प्लस दे आर ऑफ कोर्स लॉन्चिंग द ICE वर्जन ऑफ द न्यू XUV7 XO एज वेल। So these are the new products that they are constantly launching, they are constantly in the eyes of the Indian customer. जो hype है, जो interest है इन गाड़ियों में, ये गाड़ियों में ज़्यादा है over the other cars and that is the big crucial reason. One more is the sheer speed and the technology that these cars are offering. Indian car market में सबसे बड़ा point है value for money and of course one of the biggest things is the sheer speed at which Mahindra and Tata Motors are launching new cars. अगले साल आप देखेंगे Mahindra will launch a new wave of car launches as well. Tata Motors is already having a very busy 2026 and they will keep launching new cars as well. तो यहाँ पे constantly they are launching new cars, more cars than other car makers. And one more thing is the technology on offer. Tata Motors and Mahindra are offering technology at lower prices. Accessible mass market को technologies दे रहे हैं. For example, हैरियर EV में डुअल मोटर आपको टेक्नोलॉजी मिलता है। महिंद्रा जो EVs में आपको जो फीचर्स मिलता है, जो प्रीमियम फीचर्स मिलता है, वो आपको एक्सपेंसिव लग्जरी EVs में भी नहीं मिलता। तो यू गेट अ लॉट मोर टेक, यू गेट अ लॉट मोर फीचर्स एंड दीज आर देयर एज वेल। प्लस अगर आप कंपैरिजन करेंगे इन प्रोडक्ट्स का वर्सेस द अदर्स, दे आर ऑल्सो वेरी वेल इंजीनियर। तो यहाँ पे जो बेस है गाड़ियों का, इंजीनियरिंग, द डेवलपमेंट, they have really improved them and that is why they are succeeding so well. Sierra का जो इंजन है, the 1.5 turbo, we have absolutely loved. It's so silent. Mahindra EVs का जो इंजीनियरिंग है, the range that you get is more and of course the petrols and the diesels and the new range of engines that Mahindra has, that is also a huge leap forward. तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, the products, marketing, features, value for money, सब कुछ वो दे रहे हैं and that is why these two car makers are succeeding. So going forward it is going to be a very interesting battle for the number 2 position between these two car makers क्योंकि Tata Motors with the Nexon and Punch is climbing steadily. Sierra is also climbing up in terms of numbers and Mahindra will launch its new wave of sub 4 meter SUVs which will also help in getting much more volume. So in the years to come these two car makers will be growing even more and they are going to be a bigger threat to the current other car makers. What do you think? Why Tata Motors and Mahindra are ahead of the current car makers? Do let us know in the comment section.